नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। क्या यूपी के पैटर्न पर ही अब बिहार में भी सियासत होने लगी है? क्या बिहार में भी अब हिंदुत्व की जो राग है वो जोर पकड़ने लगी है? होली पर जिस तरीके की सियासत बिहार में हो रही है, ये आप एक तरीके से कह लें कि बहुत नई राजनीति है, नई तरह की राजनीति है। बिहार में कुछ नेता हैं बीजेपी के जो हमेशा से हिंदुत्व के एजेंडे को मुखर करना चाहते हैं, जैसे गिरिराज सिंह है, हरिभूषण ठाकुर बचौल है, संजय सरावगी हैं। ये सारे नेता हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से होली और रमजान को लेकर बिहार में युद्ध छिड़ा है और उसमें जेडीयू की तरफ से मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, जो अंजुम आरा ने बयान दिया था, दरभंगा की जो मेयर हैं, उन्होंने कहा था कि 2 घंटे के लिए आप होली जो है वो तत्काल रोक दीजिए और 2 घंटे में नमाज हो जाएंगे और उसके बाद जो है फिर होली आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से आप मनाइए। ये अंजुम आरा ने शांति सद्भाव कमेटी एक होती है हर जिले में, वहां बैठक हो रही थी और उसमें ये बातें रखी अपनी। हालांकि उसे निरस्त कर दिया गया उनके उस प्रस्ताव को, लेकिन अब इस पर बिहार में खूब राजनीति हुई और जेडीयू भी कह रही है कि अंजुम आरा को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। वो जेडीयू जो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर उसका एक खास नजरिया था और कभी भी कुछ भी बात मुस्लिमों को लेकर होती थी तो उनके बयान पर या तो वो चुप रहते थे या तो वो पक्ष में रहते थे, यानी कि वो विरोध में नहीं बोलते थे। लेकिन इस बार अब ये दिख रहा है कि बिहार में वाकई मुस्लिमों को लेकर और जो जिस तरीके से यूपी में सरकार काम कर रही थी उसी तरीके से क्या अब बिहार में भी सरकार काम करेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही हैं और बीजेपी का जो एजेंडा, कोर एजेंडा, वो सबको पता है क्या है। तो बीजेपी के कोर एजेंडे पर क्या अगर नीतीश कुमार राजी रहते हैं, चलते हैं, तो क्या बिहार में भी वो यूपी वाली पॉलिटिक्स दिखेगी? क्या वहां भी जो मस्जिद है उनके सर्वे होंगे, उस पर भी सवाल उठाए जाएंगे? क्या वहां भी जो वक्त की प्रॉपर्टी है उसे सरकार उस पर अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी? क्या मदरसों पर सरकार अपने हिसाब से काम करेगी? तो ये सारी चीजें बहुत बड़ा सवाल अब बिहार में उठ रहा है कि बिहार में चुनाव को देखते हुए जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, क्या यूपी की राह पर अब बिहार चल पड़ा है?